सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि कल मैंने असाइन किया था कि टेस्ट रैंकिंग का जो सेक्शनल मॉक 1 है और सेक्शनल मॉक 2 है वो देंगे, बट मैं कल सेक्शनल मॉक 1 ही दे पाया था, 2 नहीं दे पाया था क्योंकि घर पे थोड़ा पूजा चल रहा था। तो उसमें मतलब टाइम चला गया और काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैं वो दे नहीं पाया था सेक्शनल मॉक 2। तो आज जो है मैंने असाइन किया है सेक्शन मॉक 2 एंड 3। तो जो सेक्शन 2 एंड 3 है वो आज दूंगा मैं, एंड उसकी वीडियोस आ जाएंगी। अभी मैं सेक्शन 2 जो है सेक्शनल 2 टेस्ट 2 ये अटेम्प्ट करने वाला हूँ, एंड इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। कल तो स्कोर ठीक ठाक था, 160 क्रॉस हो गया था। आज कोशिश रहेगा और बेटर हो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कैसा रहता है इम्प्रूवमेंट। आप लोग अगर लगा रहे हो तो कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताया करो, एंड ये भी बताओ कि कहाँ क्या गलती हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो फिर थोड़ा उस पर फिर डिस्कस कर पाएंगे कि हाँ चलो मैं कुछ इनपुट्स वगैरह दे पाऊँगा अपने साइड से। और अगर आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ डिमांड हो, जैसे कोई सॉल्यूशन चाहिए हो या ये क्वेश्चन कैसे हुआ इसको एक्सप्लेन कर दो, तो वो सब भी मैं कर पाऊँगा। अगर आप लोग बताओगे ही नहीं, कमेंट्स वगैरह करोगे नहीं, तो फिर पता नहीं चलेगा। तो कमेंट करो अपने स्कोर्स और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जो है अपना काम शुरू करूँगा। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड लेट्स सी आज का कैसा रहता है। चलो इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन होता है फंक्शन F11 की से। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो नदन जो है वर्ड, इसके वर्बल्स आर फर्स्ट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली एंड देन ऑल कॉन्सोनेंट आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, देन हाउ मेनी रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो नदन का पहले ये लोग NORTHERN वर्बल्स को अरेंज किया ना। वर्बल ओ है, ई है, AEIOU दो ही है, तो ओ और आर आ जाएगा, सॉरी ओ और ई आ जाएगा ना, आर तो नहीं आएगा। फिर इसको अरेंज किया ना तो एच दिख रहा है सबसे छोटा, HEFGH IJK, फिर एन दिख रहा है दो ठो। ठीक है, HN, फिर RST दो आर है, देन टी है। ठीक है, तो अनचेंज्ड कितना है, एक आर दिख रहा है लास्ट में, और तो नहीं दिख रहा है। हाँ एक ही है अनचेंज्ड, 1। आज कोशिश रहेगा थोड़ा अच्छे से थे, इसलिए मिस्टेक ना करें। इसको लास्ट में करेंगे, रिलेशन वाला कर लेते हैं। बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी इज द फादर ऑफ क्यू, सॉरी डी, बी इज द फादर ऑफ डी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, मतलब ए वाइफ है बी की, ए इज द मदर ऑफ सी। ठीक है, तो हाउ ए रिलेटेड टू सी, ए क्या हो गया मदर, हाउ ए रिलेटेड टू सी, ए जो है सी का क्या है, फादर्स मदर नहीं, सिस्टर्स डॉटर नहीं, मदर सिस्टर नहीं, हस्बैंड्स मदर नहीं। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। बी इज द फादर ऑफ डी। ठीक है, बी इज द फादर ऑफ डी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ए इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक, अच्छा एक ये वाला मिस कर दिया, ए प्लस ई, ए इज द मदर ऑफ ई, ए इज द मदर ऑफ ई, ओके ई भी है यहाँ पे, ए इज द मदर ऑफ ई, आ गया प्लस, हाँ ठीक है, और ई इज द हस्बैंड ऑफ सी। अच्छा ई जो है वो हस्बैंड है सी का। ठीक है, अब क्लियर है। तो हाउ ए रिलेटेड टू सी, ए जो है वो हस्बैंड्स मदर, हाँ हस्बैंड्स मदर। ठीक है, एक स्किप कर दिया था मैं। हाँ एमडेड पूछा है किसमें है, तो कहाँ पे है ये, ऐसे 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 यहाँ पे दिख रहा है। हाँ ऐसे 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 बी नंबर में अरेंज करना है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, डॉक्टर रिकवरी सिकनेस मेडिकल शो। ठीक है, सबसे पहले सिकनेस होगा, बीमार पड़ेगा कोई, 5 नंबर। ठीक, और उसके बाद 3 हॉस्पिटल जाएगा वो, हॉस्पिटल जाने के बाद 6 होगा कि 1,
मेडिसिन स्टोर, और एक फिर हॉस्पिटल जाएगा तो फिर डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर के बाद वो मेडिसिन स्टोर जाएगा ना, एक के बाद 6 आएगा, तो 5 में एक के बाद 6 आना चाहिए। पहले डॉक्टर दिखाएगा, फिर वो दवाई वाई लिखेगा 6, फिर वो 2 जाएगा, रिकवरी होगा उसका, और 4 जो है वो फिर घर आ जाएगा। ठीक है, इसको ना एलिमिनेट करके बनाना, लॉजिकल मीनिंगफुल वाला 99% सही हो जाएगा। इसको बाद में करेंगे। कौन सा है और बताना, नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। डेस्टिनी का मतलब फेट होता है, डेस्टिनी फेट मतलब ये क्या है, ऑपोजिट है। अरे वाह, इतने लोग तेज हो गया है। सक्सेस फेलियर ऑपोजिट है, रिच वेल्दी सिनोनिम्स है, हेल्थी वेलनेस, तो ये सब सिनोनिम्स है, यही एंटोनिम मतलब ऑपोजिट दे रखा है, एंटोनिम। फाइंड द नंबर फेस ऑपोजिट टू वाई, वाई के ऑपोजिट क्या होगा, एक है, ठीक है, एक ही होगा, क्योंकि फिर तो एक्स का 2 हो जाएगा, Z3 हो जाएगा, तो एक जो बच रहा है वो वाई का होगा। इधर प्लेस करेंगे तो ये वाला ऊपर साइड में रहेगा, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, यही बच रहा है। जो ऑप्शन एलिमिनेट करके हो गया सटाक से एकदम। 7 बॉक्सेस आर स्टैक 1 आवर्स, तो लिख देते हैं 7 6 5 4 3 2 1, बॉक्स बना लिया मैंने। तो बॉटम 1 है, ठीक है, साथ है आर इज केप्ट इमीडिएटली अबव टी, टी के ऊपर जो है आर है, ठीक है, अबव टी के ऊपर आर है, ठीक है। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में दो बॉक्स है, ठीक है, ठीक है। P इज केप्ट बिलो U, P जो है वो U के नीचे है। बॉक्स S इज नीदर एट द टॉप नॉर एट द बॉटम, तो S 1 पे नहीं होगा, S 7 पे नहीं होगा, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन V एंड P, V और P के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और P जो है U के नीचे ही है। T इज एट द बॉटम, चलो T यहाँ पे है, तो T यहाँ पे, तो R यहाँ पे होगा, 2 छोड़ के Q यहाँ पे हो जाएगा, और V 3 छोड़ के P, V 1 2 3 छोड़ के P, और S बोल रहा है ऊपर नहीं बैठेगा, तो S कहाँ बैठेगा, U के नीचे ही P है, तो यहाँ तो S का पोजीशन फिक्स नहीं हो रहा है, S और U दो ठो, ये S और U का पोजीशन फिक्स नहीं है। हु विच बॉक्स इज केप्ट एट टॉप, टॉप पे तो V है, ठीक है, टॉप वाला तो फिक्स हो गया। कितना बोला था, केप्ट बिलो, ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन Q एंड R, ठीक है, 2 बॉक्स है Q एंड R, और R के ठीक नीचे T होगा, क्योंकि T के ऊपर R है, ओके। तो ऐसे भी हो सकता था, R के नीचे T, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता था, बट T बोल दिया बॉटम था, तो ये वाला कर देता, चलो ठीक है। क्या आंसर है, B है, ताकि उसमें तो पॉसिबिलिटी बन रहा है। 5 फ्रेंड्स है, A स्कोर मोर देन C बट लेस देन D, ठीक है, B स्कोर मोर देन D बट लेस देन E, हु स्कोर मैक्सिमम रन, ओके ओके ओके, E है, E जो है वो मैक्सिमम है। क्या पूछा है, इधर क्या लगा देंगे तो काम हो जाएगा, इसको ही लगाओ, A को, नहीं A थोड़ा छोटा हो जाएगा, C होगा, C जाएगा, C प्रॉपर बैठ रहा है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन अ रो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, विशाखा इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 20th फ्रॉम द राइट हैंड, तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल कितना है, 25 - 6 24 हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है, सफिशिएंट है। 7 फ्रॉम द राइट 18 फ्रॉम द लेफ्ट, इससे भी निकल जाएगा। इधर स्टेटमेंट, डाटा इन इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्प्रेड इनटू अदर सफिशिएंट, ठीक है। हाँ, तो WUG है ना, सेम वाला पहले ट्राई करेंगे, TS वाला देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। T है 20, ये W 23, तो 4 में भी 3 जुड़ना चाहिए, 7 होना चाहिए, H 8 होता है, हटा दो इसको। ये 19 है, 4 23, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए, हटा दो इसको। T है 20 और 3 23, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ रहा है, 19 और 3 21, फिर 17 3 20 होना चाहिए, ठीक है,
7 3 10 और 23 3 26, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसको इंटरचेंज किया ना, 18 माइनस की जगह क्या कर रहा है, डिवाइड, तो ये 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह लिख रहा है +13 और प्लस की जगह मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड की जगह -56। 13 7 91, 91 और 7 98, 9 2 11, 118 माइनस करना है 2 6 62। 3 से 6 जाना है ना, 3 से 2 गया, इधर तो जा नहीं पाएंगे, ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक कर दे रहे हैं। 5 से 2 जाना है, 5 से यहाँ आया, यहाँ आया, 2 जा सकते हैं, बट जो ये बड़ा वाला साइन है इसके बीच में, तो ये भी फॉलो नहीं होगा नीदर। अगर ये वाला साइन नहीं होता ना, इसके नीचे भी वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो हो जाता। 45 हैश 12, तो 4 2 24 है। 24 कैसे, 4 2 24, हाँ उसका हाफ कर दिया है। 17 8 3 याद नहीं, 9 आ रहा है ना। 8 इधर और 3 11 11 आना चाहिए, 2 कम, इधर 24 है, इसको 12 कर दो, 5 9 और 2 1 3, ठीक। 8 2 10, 10 का 1 7 और डिजिट सम है 9 और 6 15, 15 को लिखा है 6, ठीक है। 5 2 7 और ये 8 15, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, चलो बढ़िया। और पेयर फाइंड आउट करना है, तो 6 से 46, ठीक, 9 से 97, 13 से 166 और अच्छा ठीक, 6 6 36 प्लस 10 9 में 81, नहीं +1 करते ना, ठीक, +1 करते हैं 7 49 -3, 10 का स्क्वायर 100 -3, 15 का स्क्वायर 225 -3, तो ये वाला गड़बड़ है। GD डैश और GF है, तो GF है ना, तो इसको लिख के करना पड़ेगा, इसमें +1 -1 वाला जो लॉजिक होता है वो फॉलो हो रहा है। ये ठीक, कितना है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 है, तो 4 4 का पेड़ बना लेते हैं। सब में लास्ट में T है, तो सेकंड वाला T आ रहेगा, हाँ 2 टू में है। और जी भी है पहले वाले में, लास्ट वाले में G होना चाहिए, सेकंड वाले में T और लास्ट वाले में G, ये वाला ऑप्शन है। चलो 14 से 196 होता है, 196 में कितना माइनस कर दिया है, तो 15 माइनस कर दिया, मतलब 14 + 1 माइनस कर दिया, तो 23 होता है। 529, 529 में से भी 15 ही माइनस किया है, मतलब वो वाला लॉजिक नहीं है, सिर्फ 15 ही माइनस हो रहा है, तो 9 9 81 - 15, 8 5 13 नहीं होगा, 12 144 होता है, 4 माइनस हुआ नहीं होगा, 19 361 होता है, तो 46 में अगर 5 जोड़े तो 51 10 61, ठीक है, ये वाला होगा। ऑल डक्स आर गोट, सारे डक्स जो है वो गोट हैं। सम गोट आर फिश, सम गोट आर फिश, सम फिश आर पैरट, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल फिश आर गोट, नहीं, सम डक आर पैरट, नहीं, नीदर। फैमिली रिलेशन देख लेते हैं। इन अ फैमिली X एंड Y आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, X और Y जो है ब्रदर सिस्टर है। कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, पहले नाम दिया तो उस हिसाब से कर लेते हैं, X को ब्रदर बनाते हैं, Y को सिस्टर बनाते हैं। P has 2 children, P के 2 बच्चे हैं, ठीक है। P is the son of G, P जो है वो सन है G का, who is father in law of J, मतलब P का शादी हुआ होगा J से, या फिर हो सकता है उसका कोई और बच्चा हो, उसका शादी हुआ हो J से। G has only 1 child, G का एक ही बेटा, मतलब ठीक है P का ही वाइफ है वो J। J has only 1 son, तो J का एक बेटा है, ठीक, और दूसरी वाली जो है वो बेटी होगी। Y is not the grand daughter of G, Y जो है वो ग्रैंड डॉटर नहीं है, तो Y
जो है वो लड़का है, फिर यहाँ पे जो हमने नाम के अकॉर्डिंग किया था वो गलत था, और एक्स लड़की हो जाएगी। हाउ एक्स रिलेटेड टू जी, एक्स जो क्या ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ठीक है, ये बोल दिया ब्रदर सिस्टर है, तो ये ब्रदर है कि ये सिस्टर है ये श्योर नहीं है, तो यहाँ पे इससे क्लियर हो रहा है कि जो वाई है वो ग्रैंड डॉटर नहीं है, वो लड़की नहीं है, वाई वाई लड़का है, तो एक्स क्या हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, क्या पूछा है, हु अमंग इज द यंगेस्ट बताना है, यंगेस्ट यंगेस्ट। ठीक है, पहले क्या है, सी इज यंगर देन डी। ठीक है, डी ग्रेटर देन सी हो जाएगा, बट ओल्डर देन ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, यंगेस्ट कितना है, 1 2 3 4 है ना, सबसे छोटा, इससे श्योर नहीं हो पा रहा है। डी इज़ द ओल्डेस्ट। ठीक है, डी ओल्डेस्ट है, वो तो उस वाले से भी पता चल रहा था पहले स्टेटमेंट से। ए इज़ ओल्डर देन बी, हाँ ये है पता चल रहा है, ए इज़ ओल्डर देन बी, तो फर्स्ट और थर्ड मिला के काम बन जाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट का वो नहीं हो पा रहा है, और अगर 2 3 मिलाए तो भी काम नहीं बनेगी, कहाँ है चला कहाँ जा रहा है। ठीक है, सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फेसिंग सेंटर। ठीक है, ओनली ए इज बिटवीन ई एंड डी, ई डी के बीच में ए है। ठीक है, ओनली एफ इज बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में एफ है। ठीक है, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई को यहाँ पे फिर नहीं बैठा सकते, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ई के सेकंड राइट में कौन है, बी सेकंड राइट ऑफ ई, बी है, और बी और एफ के बीच में ही तो अपना जी, बी और जी के बीच में ही तो एफ है ना, बी और जी के बीच में है। हाँ चलो बैठा दिए इसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजिशन ऑफ जी, जी जो है ना ए के डी के इमीडिएट लेफ्ट और एफ के इमीडिएट राइट, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, नहीं इमीडिएट राइट में है, सेकंड लेफ्ट ऑफ ए है, सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, हाँ ठीक है, सेकंड लेफ्ट ऑफ ए में है जी। 3 2 5 4, फिर ये 4 2, अच्छा 1 कम हुआ है, इसमें 2 कम हुआ है, इसमें भी 1 कम हुआ है, कौन सा बिलोंग नहीं करता है ग्रुप से, 5 4 तो इधर 3 होना चाहिए था, सी बिलोंग नहीं करता, ये इसको हटाओ, 5 था 4 हुआ, 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, इसको हटाओ। हाँ ये वाला गड़बड़ हो रहा था, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या चेंजेस है, तो चारों का लॉजिक इसमें बिठाना पड़ेगा। ओ जो है यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ पे आना चाहिए ओ, एक ही में दिख रहा है यार। आई जो है नीचे आया 1 स्टेप, फिर इधर आया 2 स्टेप चढ़ा, तो 1 2 3 बीच में आना चाहिए। ठीक है, 2 ठो में है। ई जो है यहाँ से यहाँ 1 2 पोजीशन छोड़ के यहाँ आया, ठीक, तो फिर 2 पोजीशन छोड़ के यहाँ आया, तो फिर क्या होगा, 1 2 छोड़ के यहाँ इस कोने में आएगा। ठीक है, इसमें दोनों में है। यू 1 पोजीशन 2 पोजीशन, यू नीचे आएगा, दोनों में यहाँ। ओ तो ठीक ही दिख रहा ना, 1 2 3 इधर ही आना चाहिए। ज़्यादा इजी हो जाता तो भी लगता है कि गलत हो रहा है। कूल का बताओ क्या है, डॉक्टर वेयर कूल, कूल इज इन एयर। ठीक है, तो PYRTSI, PYRT RT 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 23 24 1 है, 1 और 6 3 9, अच्छा ठीक है, स्क्वायर लग रहा है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 8 में से 5 3 या 5 और 2 25, हाँ ठीक है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए, 49 9 8 17। ठीक है, 1 3 5 7, 9 है कि 11 है, 9 ही होना चाहिए, 81, हाँ 9 है, 81, तो फिर ये 11 का स्क्वायर 121 जोड़ना पड़ेगा हमको 188 में, तो 9 है यूनिट डिजिट, 2 ठो में है, 9 8 2 10 2 1 3, 309। ठीक है, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप यूज होता है, माइक्रोस्कोप किस में क्या करते हैं, लेबोरेटरी। बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप नहीं, लेबोरेटरी में यूज होता है ना, लेबोरेटरी का यंत्र है। टेलीस्कोप का यूज एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज लेबोरेटरी में किया जाता है। हाँ ये लॉजिक सही है, टेलीस्कोप का यूज एस्ट्रोनॉमी में, माइक्रोस्कोप का यूज लेबोरेटरी में। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, टी
थर्ड क्या है बी, फोर्थ है एल एंड फिफ्थ है ई। बी एल ई टी बी नहीं, एल ई बी टी बी ई एल टी, बेल्ट तो एक बन रहा है, बेल्ट बन रहा है, और ब्लेट, बेटेल नहीं, ई बी एल टी नहीं, ई एल बी टी नहीं, ई टी बी एल पी नहीं, टी ई बी एल टी एल ई बी टी बी एल नहीं, एल ई बी टी नहीं, एल बी ई टी, एल बी ई टी नहीं, एल टी बी ई या एल टी ई बी नहीं, एक ही बन रहा है बेल्ट, पता नहीं, सबमिट नहीं करना है अभी, 2 बच्चे में 40 मिनट बचा हुआ ना, देख लेते हैं। सो पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग बिकॉज पॉलिटिशियन डू नॉट अंडरस्टैंड poverty nor do they know anything about the problem faced by the poor। अच्छा, तो पॉवर्टी बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, और जो पॉलिटिशियंस है उनको नहीं पता समझ में नहीं आ रहा पॉवर्टी क्या होता है, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं है जो पुअर प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन क्या है, ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी रिप्लेस्ड नहीं, ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी आस्क्ड टू लिव इन पुअर कंडीशंस नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। देखो ये कंक्लूजन में ना ये लोग कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है, ठीक है, तो पता नहीं क्यों ये लोग कंक्लूजन में कोर्स ऑफ एक्शन को घुसेड़ देता है, जबकि कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से भी सोचे तो दोनों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। The railway authorities have announced a new rule requiring all passengers to carry valid identification while boarding long distance train, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है, कैरिंग आईडी इंश्योर्स बेटर सिक्योरिटी एंड रिड्यूस केसेस ऑफ टिकट फ्रॉड, ठीक है, सही बात है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पीपल शुड बी अलाउड टू ट्रैवल फ्रीली विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी चढ़ जाएगा ना ट्रेन में, ये स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है। वन इज द स्ट्रॉन्ग, सेकेंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, हम लोगों से आधार कार्ड वगैरह मांगा जाता है, अब तो मैंडेटरी कर दिया है बुकिंग के लिए, और ट्रेन ट्रैवल में चाहिए होता है। तो मैथ्स करते हैं, 40 मिनट बचा हुआ है, अच्छे से करते हैं। एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है, तो क्या पूछा है, एक्स माइनस 2 वाई क्या होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स माइनस 2 वाई ना, √2 + 1 माइनस √2 बाई 3 -1, ठीक है, +1 से -1 गया, और इधर तो सॉल्व करेगा, पूरा ही वैल्यू पूछ लिया है, x² और 4y², तो चलो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। x² क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 + 2 √2, ठीक है, +4 × 2 8/9 + 2xy है ना, 2 √2/3 × √2 + 1 माइनस, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्या, हाँ ये फॉर्मूला लग रहा है, (4xy) अच्छा छोड़ो, लग रहा था वैल्यू डाल दिया तो डाल दिया, -2x है ना, 2 √2 + 1 2xy तो कर दिया है, -2y 2 √2/3 + 1, चलो काट पिट बचाते हैं, 3 √2 - 2 √2 तो 1 √2/3 बचेगा बाहर, और अंदर में क्या हो जाएगा, 9 × 27 और 8 × 7 = 15 35/9 + 2 √2 + 2 दूनी 4 √3 + 2 √2/3 -2 √2 -2 -2 √2/3 + 1, तो 35/9 9 ही आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 × 12 और इधर -2 है और वो +1 है, तो ये -1 हो जाएगा, चलो इसको -1 कर देते हैं, तो ये -9 हो गया, ठीक। अब रूट वाले को देख लेते हैं,
भैया पे रूट वाले को भी इसी में लपेट दो। 18 रूट 2 प्लस में, और ये 3 6 रूट 2, ये तो कट रहा है, इसको काट दो। 3, तो -3 6, ये भी कट रहा है। तो ये 3 38/9 और √2/3 कितना हो जाएगा? 38 √2 है बाई 27। हाँ ठीक है। आर का वैल्यू है 15 साइन प्लस कॉस एंड एस का वैल्यू 16 साइन माइनस कॉस। ठीक है, तो आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं पहले। आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 225 और होल स्क्वायर मतलब 1 + 2 साइन कॉस। ठीक, एस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 256 और 1 - 2SC। ठीक है, तो आर स्क्वायर में बाई 15 कर रहा है, इसमें अगर बाई 15 करें, बीच में प्लस का साइन डाल दें, इसको हटाई दो, और इधर 16 का स्क्वायर कर दें, ये 15 का स्क्वायर है, 225 से 225, 16 से 16 कटा, और अगर प्लस का साइन है तो दो दो भी कट जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ। 2 नंबर आर इन द रेशियो 4, 2:4 है। ठीक, फर्स्ट नंबर को इंक्रीज किया 4 से, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर डिक्रीज बाई 14, तो 2x + 4 और 4x - 14, then ratio becomes 8/5, 10x + 20, 32x - 14 8 112, तो कितना हो जाएगा? 22x और 132, तो ये कैसे 6 बार में जाएगा। x का वैल्यू 6। व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल 2 नंबर? 4 2 6 × 6 36, 12 और 6 36 in the given figure the ratio of the area of triangle STR का एरिया बताओ to the area of rectangle PQRS। अच्छा, ये रेक्टेंगल, ठीक है, तो बेस को मान लेते हैं B और वो हो गया L, तो रेक्टेंगल का एरिया और उसका एरिया ना 1/2 बेस, जो कि अपना लेंथ L हो जाएगा, और हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा B। ठीक है, और ये L इंटू B, तो 1/2 आ रहा है, 1:2 आ रहा है। Amit borrowed a sum of 25,000 on simple interest. Bhola borrowed the same amount on compound interest. ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 साल भोला हैड टू पे 160 मोर, 160 ज़्यादा दिया भोला। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 160, जो ज़्यादा दिया पहले साल के लिए दोनों का इंटरेस्ट सेम रहा होगा, दूसरे साल के लिए जो 160 ज़्यादा दिया है ना, वो दिया है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो हमको निकालना पड़ेगा 160 जो है वो 25,000 का कितना परसेंट हो गया, 16/25%। हाँ, अगर मैं प्रिंसिपल को p² मानता हूँ और जो रेट है वो 1/p है, तो p और पहले साल दूसरा वाला में 1, p कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो फर्क है ना, इस एक का ही वैल्यू तो अपने को 160 दे रखा है। ठीक है, द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर x एंड 26। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, x और 26 है, p एंड s आर पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल and q and r are the point on smaller circle if PQRS is a straight line। ठीक है, PQRS एक straight line, p और s जो है लार्जर पे है, q और r ये स्मॉलर पे है,
और ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्यू आर जो है वो 40 दे रखा है, मतलब 20 20। और पी एस जो है वो दे रखा है 48, 48 का मतलब है 24। तो ये 4, ये 4, ठीक है। 48 और ये वाला है अपना एक्स छोटा वाला, एक्स जो है वो लेस देन, अच्छा एक्स इसका है और ये 26 है। तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा है क्या? बनना तो चाहिए। ये 20 है, ये एक्स है और ये 26 है। 26 24 तो 13 12 5 10 होना चाहिए एक्स का वैल्यू। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? गड़बड़ कर देंगे हम। 20 और 4 24 और छोटा वाला नहीं 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 गड़बड़ कर रहे हैं। ये पूरा एक्स है ना, तो हमको उसका वैल्यू चाहिए होगा। क्या दिक्कत है? जो इतना सा का अगर वैल्यू हम निकालें कितना हो जाएगा? 10। ये वाला जो है ये 10 हो जाएगा, ठीक। 13 12 5 होता है और ये नीचे वाला जो है ये चाहिए होगा। कैसे निकलेगा? चलो इसको बाद में करेंगे। आधा हुआ आधा नहीं हो रहा है। रंजीत बाय 1 kg ऑफ पोटैटो फॉर 20 एंड सेल देम 25, 5 रुपये का फ़ायदा। ही ऑल्सो यूज़, वाह। तो आ रहा है 25, गया 20 और वेट जो है 1000 का आ रहा है उसके पास, उसका जा रहा है 800। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। ये हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 से 2 बार में गया, तो ये हो गया 25/16। तो 9 का फ़ायदा है उसको 16 पे, ठीक है। ये 4 ये 25, तो 225 को 4 से भाग देंगे तो 5 बार में तो 20 और फिर 6 बार में 24, 56.25। When इतना is are divided by certain 2-digit number k, when this and this are divided by certain 2-digit number k, the remainder in each case is p. What is the value of 2k minus 3p? हर केस में रिमाइंडर सेम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका एल से निकालना पड़ेगा। डिवाइसेस है 1300 तो 5 1 11 या 8 52 33 37 38 बटे क्या हो गया? 2 4 26, 2 से 2 1 13, 3 से 7 और ये करता है। रिमाइंडर हर केस में सेम है। T1 अगर मैं डिवाइड करूँ, इसका फैक्टर निकाला 71 है, 71 को अगर भाग करूँ तो हाँ 71 से तो करने पे 46 का रिमाइंडर दे रहा है। 2 ठोको तो चेक कर लिए, वही होगा। फिर
रिमाइंडर जो है वो पी है, मतलब 46 जो है वो पी है, और जो 2 डिजिट का नंबर है 71 वो अपना के है। तो क्या पूछा है, 2 के। तो 2 और 7 में 14, 142 माइनस 3 पी, 6 × 3 = 18 और 4 × 3 = 12, 1 13, 138। तो 4 हो जाएगा आंसर। अ क्ले सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इज कन्वर्टेड इनटू अ कोन। सिलेंडर था, उसको कोन बना दिया, ऑफ सेम रेडियस दैट ऑफ सिलेंडर इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इतना, द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा। 52800 और 1/3 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है ना। आर पता है, नहीं पता है, रेडियस ही तो निकालना है। एच जो है वो सेम है 42। ठीक है, तो 7 × 21 से ये 2 बार में गया, 2 से इसको काट देते हैं, 2 26 4 डबल 0 को साइड में रखो, फिर 11 से 2 बार में काट दिया, 1 3 2, 11 से ये चला जाएगा 1 और 2 बार, 12 बार में। तो कुछ बचा रहा है, डबल 0 ना, 1200 है, 1200 आ रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है, स्क्वायर उससे काटा हम 2 बार में गया, 13 2 और 11 से ये जाएगा 1 और 2 22 बार, 1200 बच रहा है। अब आर स्क्वायर का वैल्यू 1200 है, रेडियस ऑफ द कोन सेम रेडियस दैट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का भी रेडियस निकाल ले तो काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 52,800 पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर और इसमें एच जो इसका 42 है सिलेंडर का। ठीक है, यहाँ से निकलेगा 7 से 6 बार में गया, 11 से 2, 4 बार में 44 और 8 बार में 88, 2 6 में 12 44, 400। आर का वैल्यू 20। ठीक है, आ गया, क्योंकि उसका तो हाइट ही नहीं पता था अपने को, कौन का सिलेंडर का हाइट लगा देते हैं, तो भी गलत है। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 45 90 135। द एवरेज वेट ऑफ ए और बी जो है वो कितना है, 80। सम दैट ऑफ बी एंड सी इज 86। देन द एवरेज वेट ऑफ बी, ए 2 बार है, बी 3 बार है, सी है। अगर मैं पहले वाले से माइनस करूं तो सी का वेट यहाँ से निकलेगा 55, और फर्स्ट थर्ड से माइनस करूँ तो ए का वेट निकलेगा 15 में से 6 गया 9, 12 में से 8 गया 4 49। ए का निकल गया 55, तो बी का निकल जाएगा 5 60 25। देन व्हाट इज द वेट ऑफ बी, 25 किलो का है यार, इससे देन वेट ऑफ बी 25 किलो आ रहा है। तो अरे यार गड़बड़ कर दी है, सी को माइनस कर दिया ना, बी चाहिए ना, उसमें से ए माइनस करेंगे, ए 49 है, तो 50 और 3 31 किलो। यही होता है सिली मिस्टेक। अगर वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता ना, बाहर लग जाते हैं अपने। हाँ, 1 + कॉट कॉसेक माइनस कॉट 1 होता है ना, सेक माइनस कॉसेक माइनस कॉट, तो ये कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर, और ये वाला जो है वो साइन स्क्वायर है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, माइनस ये सेक है और ये भी सेक है, 1 0। एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ द 2 टावर पी एंड क्यू। 2 टावर है पी और क्यू। ठीक है, इसके एकदम बीच में मिडवे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप जो है वो 45 है और 60 है, 45 60, ये एक्स, तो ये भी एक्स। ठीक है, और ये भी एक्स हो जाएगा। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पी एंड क्यू इज, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाई एक्स बराबर √3। एच का वैल्यू हो जाएगा √3x। तो अपने को x रेशियो h करना है, तो x तो x ही रहेगा, और h की जगह हम √3x डाल देंगे, x कैंसिल 1√3। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म, छोटा वाला मतलब बाई फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल विच ईच साइड 4
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच साइड 4 है। इफ द लेटरल सरफेस एरिया 120 है, लेटरल सरफेस एरिया 120 है, मतलब पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर की हाँ पेरीमीटर ही तो, पेरीमीटर इंटू पेरीमीटर वॉल्यूम पूछा है ना, 120 है। उनका फॉर्मूला क्या था जो पिरामिड का था, वही पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम तो इतना पता है कि बेस एरिया इनटू हाइट होता है, ठीक है, इसमें भी बेस एरिया इनटू हाइट होगा, तो उसमें फिर होना चाहिए पेरीमीटर प्लस एक बार बेस एरिया। एक बार बेस एरिया, चलो देखते हैं। साइड 4 है तो 4 3 12, और हाइट ही तो निकालना ना, बेस एरिया इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट, हाइट 10, तो वॉल्यूम पूछा है अपने से, तो रूट 3/4 इंटू 16 इंटू 40 रूट 3, ठीक है। अ ट्रेन लीव स्टेशन एम 6:20 पे रीचेज एन 3:20 पे, तो 6 6 12 और 3 9, एम को लगता है 9 घंटे। सेम डे बी जो है वो ए को लगता है, और बी को एन से निकलती है वो, ठीक है, और एम जाती है 2:20 पे, 8:20 पे, 8 4 12 और 2 4 2 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो टाइम का रेशियो 3:2 है, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। ओके, फाइंड द टाइम व्हेन ए एंड बी मीट। तो स्पीड इनटू टाइम 6 हम मान लेते हैं, अगर फिर हम इसको नहीं काटेंगे तो 6, तो स्पीड जो है 5 है। तो 1/60, 15 12 5 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, 8 बजे निकलता है ना, 9:32 से मिलेगा क्या। देखो ये 7:30 बजे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही 8:20 पे निकलता है। 3:30 AM भी पॉसिबल नहीं है, 9:51 या 11:08, इन दोनों में से ही कोई एक होगा मिलन का समय। अगर मैं नहीं काटूं इसको 9 और ये 6 ही रखूं, तो जो स्पीड होगा वो 6 और 9 होगा। उस हिसाब से हम डिस्टेंस पकड़ लेते हैं 54 किलोमीटर, ठीक। अब इस 54 किलोमीटर में जो अपना पहला वाला ट्रेन है वो पहले तो निकल रहा है, 2 घंटा पहले निकल रहा है, और 6 का स्पीड से 2 घंटा है, 12 किलोमीटर चल दिया होगा, तो 42/9 6 15, 2 बार में 30, और 12/15 इंटू 60 तो 4 48, 2 घंटे 48 मिनट, मतलब 4:48 का उसमें जोड़ देंगे तो 9 8 और 2 11 8, ठीक है। रिवाइज करना पड़ेगा TSD, इस टाइप का क्वेश्चंस है मेरे नोट्स में। क्या पूछा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। 5 15 फिर 15, फिर मेरे को मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, 5 15 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 20 वो तो 10 20 30 40 50 60, और ये 12 18 8 14 16 और ये 8 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 120, और ये 18 2 36 360 240 560 800 480, कितना आ रहा है ये 0 6 2 8 8 8 16 16 4 20 6 2 14 5 19 19 20 21 3 24 1 25, और इसका सम कितना है 30 30 30, और ये 30 60 60
और 70 76 76 भाई तो डेसिमल में आ रहा है 38 128 फिर 19 640 19 क्या 57 57 तो 60 70 है फिर 1976 होता है फिर 3 बार में 57 फिर 13 130 हो जाएगा 19 7 33.7 से थोड़ा कम। क्या बोल रहा है डाटा सेट ऑफ 150 स्टूडेंट स्कोर्स हैज टू मोड ठीक है 75 एंड 85 ठीक है 150 स्टूडेंट का डाटा है ईच अपीयरिंग 12 टाइम ठीक है वाइल ऑल अदर score appear fewer time the school apply a grading adjustment where 5 points are added to each score then the adjusted score are scaled by multiplying 2 what is the mode of the new data set तो पहले 5 जोड़ रहा है ठीक है तो कितना 80 और 90 हो जा रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 से तो 160 और 180 one black one red and one green dice are thrown together what is the probability that sum of the three number is greater than equals to 17 और इन तीनों का सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 17 यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया 1 6 6 नहीं बनेगा 2 6 6 नहीं बनेगा 3 6 12 और 3 15 17 नीचे ना 12 और 5 5 6 6 6 6 6 तो 5 6 6 तो ये तो ऐसे भी हो सकता है ना कि 6 5 6 फिर 6 6 5 और 6 6 6 वाला तो एक ही होगा तो 4 बाई 216 17 या 17 से ज़्यादा होना चाहिए तो 12 5 17 हो रहा है मान लेते पहले वाले में 5 आए बाकी ग्रीन डाइस आर थ्रोन टुगेदर प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द थ्री नंबर हाँ तो क्या दिक्कत है 4 बाई 216 4 से कटेगा नहीं 5 और 4 54 1/54 ऑप्शन में है तो In the vessels XY, the ratio of acid and water, acid और water का ratio 3:7 है और 1:3 है X और Y में ठीक है इसको इक्वेट कर लेंगे 4 और 3 10 2 और 5 The contents of XY mix in the ratio 1:2 इसमें 1 और इसको 2 ठीक है कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 में 14 और ये 5 में 10 30 ठीक है in which the acid and water are in ratio AB. What is the value? अच्छा ठीक है 16 और ये 4 44 हो गया इसको काट लेते हैं 8 और ये 22 4 और ये 11 ठीक है तो B प्लस A मतलब 15 और B माइनस A मतलब 7 4 11 15/7 There are three number P Q R 30% of P 3/10 of P is equals to 15 है ना तो 3/20 नहीं 5 से 20 हाँ 3/20 3/20 मतलब 15/100 तो हाँ क्यू तो पी क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा 1/2 ठीक है 20% ऑफ क्यू 20% मतलब 1/5 Q/5 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ आर क्यू आर का रेशियो आ जाएगा 1/2 क्यू एक है यहाँ तो उसको 2 बनाओ इसको 4 बनाओ बाई वाट परसेंट आर इज मोर देन पी आर जो पी से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है 300% फाइंड द वैल्यू ऑफ तो कितना है 3 2 5 1 6 का स्क्वायर 36 माइनस ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4AB
is b whole square minus 4ab। तो अगर इसको फॉर्मूला खोलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये माइनस 2ab होगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.1.6 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3.2 और 5.6 स्क्वायर बी स्क्वायर 28। हाँ 2ab है, तो ये भी तो फॉर्मूला बन जा रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। वो नहीं आएगा सब काट पीट मचा के। What is the value of x that satisfies 4 cos 30 4 into root 3 by 4 root 3 by 2 होता है, ठीक है। 2x sin 30 हो जाएगा 1 by 2 माइनस cos 30 हो जाएगा रूट 3 का 3 लिखेंगे, फिर 6 10 15 और ये 75। 90 माइनस 10 किस में चेंज होता है? कॉट में, कॉस में। 10 कॉट में तो चाहिए, कट जाएगा 6 माइनस 9 ये x और ये 4 4 से 3, तो x का वैल्यू देगा 6। अरे यार गलती से सबमिट पर टिपा गया था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। हट यार इतना सारा दे दिया है। एक्स वाई जेड, वाई को करो 0, ठीक, और x को ले लो 1 और z को ले लो 1। नहीं काम नहीं बनेगा। x को 1 z को 2, ठीक है। तो x को 1 लिया 1 माइनस वाई 0 है अपना, z जो है वो 4 हो जाएगा, वाई 0 खत्म 1 माइनस 4 और जहाँ y आया 0 खत्म, तो ये तो कट गया 1 आएगा, प्लस x हो गया 1 और माइनस 4 वाई जेड 0, x हो गया 1 ये प्लस का 4 और एक्स जेड है इस बारी, तो माइनस 2 दूनी 4 कटा, कितना देगा -3। तो -2 आंसर आना चाहिए सॉल्व करके। 1 और ये -1 ये नहीं होगा, वाई हटा दो, ये 2 बाई ये हटा दो, ये माइनस का 1। हाँ इससे तो आ रहा है यार, टाइम कहाँ चल जाता है। ये 2x तो है, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं भाई। ये 1 है और ये -2, तो यहाँ से भी -2 आ रहा है, 2 ऑप्शन में फंस गए। दो ऑप्शन में फंस गया मैं। इतना देर में तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2yz एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाई 2x एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड प्लस वाई जेड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और एक्स जेड है, तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है।
एक्स माइनस जेड माइनस वाई ये कट रहा है। हाँ दोनों का एकदम ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब कट रहा है, जीरो आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है आंसर जीरो? अच्छा एक्स नहीं कटेगा, 2x हो जाएगा, 2x वाला। इसको डायरेक्ट पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए था, बेकार वैल्यू पुटिंग करने लग गया। हम 7 मिनट बचा है, 3 तो 5 के 8 का सवाल बचा है, ऊपर भी एक छोड़े हैं। फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट टोटल मार्क्स इज 100, ब्रेकअप ऑफ थ्योरी मार्क्स ऑफ वाइवा 40, 30, 70, ठीक है। कैंडिडेट स्कोर 80% थ्योरी है 40 मार्क्स का, तो 80% लाया ना, 832 लाया इसमें, और 70% प्रैक्टिकल में लाया। उसके बाद प्रैक्टिकल है 30 का, तो 21 इसमें लाया है। 60% प्रोजेक्ट में लाया, 6 दूनी 12 इसमें लाया है, और 50% वाइवा मतलब 5 इसमें लाया। 5 2 7 8 2 10 हासिल है, 3 5 6 7 70% लाया है मार्क्स। HCF LCM of two polynomial are respectively given if one of the polynomial is इतना than other. ये HCF है, वो अपना LCM है। एक पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 105 अपन ये HCF है। मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूँ 9 15 नहीं, दूसरा वाला क्या होगा? 21 है ना, 7 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, तो एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 7 3 कॉमन लिया, एक्स माइनस 7 तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 7 आ रहा है, एक्स माइनस और 5 और 3 7 21, तो 7 और 3 से तो बनेगा नहीं, 4 आएगा। 5 और 3 15 होता है, तो इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो नहीं होगा। ये माइनस प्लस 3 दूसरा वाला लेते हैं। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 15, तो एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 5 और इधर 3 कॉमन लिया, एक्स माइनस 5, तो एक्स प्लस 3 एक्स 5 ये हो जाएगा अपना आंसर। इन द गिवन फिगर PA PB टेंजेंट है ऑफ द सर्कल O APB जो है वो 54 है, तो OBA इसका बाई 2 होता है, ये 54 का कितना होगा 27, OBA। अरे भाई क्यों चला जाता है? इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स अर्जुन भास्कर सारा कंटेस्टेड, अर्जुन गॉट 50% मोर देन सारा, सारा गॉट 2% लेस वोट देन भास्कर, 2% कम मिला है। 2% मतलब 1/50। हाँ इसको अगर 50 मिला है तो इसको 49 मिला है, ठीक है। 49 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 147 98 हो गया 100। डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ भास्कर एंड सारा, भास्कर एंड सारा जो है 2 इस 1296, ठीक है। 6 4 45। देन व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड भास्कर? अर्जुन और भास्कर के डिफरेंस का हाफ क्या है? 47/2, 3 2 4 7 चौक 28 यूनिट डिजिट बाहर सब में ही है। 47 28 2 7 में 14 15 16 1 और 7 21 22 और 4 चौक 16 से 1 4 में 8 9 28 है क्या? The ratio of income of A and B last year 4 ratio 3 ratio of their individual income in the last year and the present year. So last year और present year जो है
ए और बी का 3:4 और 5:6। और ये क्या है, लास्ट स्टेज का, ठीक है। यदि टोटल इनकम इन द प्रेजेंट इज 24.12 लाख, द सम ऑफ इनकम इन द लास्ट ईयर ऑफ ए एंड ए का लास्ट ईयर, इसका ये तो साला थोड़ा एकदम मिलाना पड़ेगा रेशियो को, इसको बाद में देखेंगे। मार्केट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन 18,500, अ मैन ब्रॉड फॉर 13,000, ठीक है। 5500 कम में खरीदा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला, फर्स्ट 24 देन सेकेंड वॉज 18,500 इंटू 24 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब बेचा कितना में, 6 जोड़ देंगे उसमें 30, 76, और ये डू डी हो जाएगा, और ख़रीदा है 13,000 में। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 3 बार में 15 और 3 7 बार में, तो 5 से 2 बार में 5 से 26, 26 13 से 2 बार में 13 से 3 76 हो जाएगा 3 और 8 बार में ये 50, ये 19 और ये 25, डी का वैल्यू हो जाएगा 26 इंटू 25 बाई 19 इंटू 37। यार 650 बाई 703, तो 53 का प्रॉफिट है, डिस्काउंट है कितने पे, 703 पे 7.54। यार टाइम निकल गया। ABCD इज इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR मिड पॉइंट ऑफ साइड ABCD, ठीक है, PQR B। If the length of the side of triangle ABC is 8, then area of PQR 1 by 1 2 3 4 1 by 4 रूट 3 by 4 इंटू 64 4 रूट 3। ABC टुगेदर किन 12 दिन, BC जो है 16 दिन, A1 5 डेज 48 हो गया, 12 छोटे 16 दिन, ये जो है 5 दिन काम किया 20, तो 28 बचा, एंड बी वर्क फॉर 7 डेज 7 में 21, तो 7 बचा, फिनिश बाई C 13 दिन। तो हाउ मच टाइम विल कंप्लीट 60% में विथ 40% ऑफ एफिशिएंसी। वाह, 48 7 इंटू 13 40%। हो जाता वो वाला क्वेश्चन भी, कहाँ टाइम चला गया मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। 40 मिनट था, 30 सवाल करने थे, कहाँ फूक देता है टाइम में, बिल्कुल आइडिया नहीं लगता है, और इसमें गलत भी हो गया है बहुत सारा। यार 5 नंबर जो है गलत हो गया है, 8% होगा। मैं पहले देखना है हम टाइम कहाँ बर्बाद किए। 2 मिनट इसमें दिए हैं, ठीक है, इस वाले में दिए हैं 3 मिनट, एवरेज टाइम है 2 मिनट 51 सेकंड, मेरे को एवरेज से ज़्यादा लगा है, ठीक है। ये भी ठीक है टाइम, इसमें भी टाइम ठीक है, ये भी गड़बड़ है, ज़्यादा दे दिए। ये 2 मिनट बर्बाद किए हम, चलो ठीक है, 2 मिनट इधर वेस्ट हुआ है। और इस क्वेश्चन में भी ना इसको और जल्दी बनाना चाहिए था, हम ये गधों की तरह, मेरे रिवीजन नहीं है इसका, इसीलिए इसमें हम अपना 1 मिनट वेस्ट मानते हैं, तो 3 मिनट अभी तक हो गया। और इसमें टाइम दिया है, इसमें साला H फॉर्मूला गलत लगा थे, 1 मिनट इसको पकड़ो, 4 मिनट इधर वेस्ट हुआ है टोटल। और ये फॉर्मूला ध्यान नहीं था, तो आधा मिनट इसका भी पढ़ के चलो, 4.5 मिनट हो गया, 4.5 मिनट। और यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे, 1 मिनट इसका भी पकड़ के चलो, 5.5 मिनट, 5.5 मिनट, और 5.5 मिनट, 5.5 मिनट, ये कट रहा था यार, इसमें भी हम आधा मिनट वेस्ट किए, 6 मिनट, 6 और 3 मिनट दिए, हाँ ये 3.5 मिनट, तो 6 और इधर का 2 मिनट निकालो, या 1.5 मिनट ही निकालो, 7.5 मिनट इधर, 7.5 मिनट बर्बाद किए मैंने, एक्स्ट्रा दिया क्वेश्चंस में। और वो 7.5 मिनट जो है, इसको स्किप किया है मैंने, ठीक है, 7.5 मिनट, और ये तो बन गया था, ये भी हो गया था 7.5 मिनट, और ये वाला मिस हो गया। तो 7.5 मिनट में ना ये क्वेश्चन बनता,
ये क्वेश्चन बनता दो ठो, और ये जो छोड़ दिए हैं ये वाला भी बनाते हैं। ठीक है, 2 मिनट इसको भी स्किप ही किया, तो 7.5 मिनट में ये 3 क्वेश्चन बनाते जो हम बाकी क्वेश्चन पे वेस्ट किए हैं। ठीक है, वेस्ट ही बोलेंगे उसको, तो हम एक दो चीज़ तो जो रिवीजन में नहीं था, अब ना मैं बैठ के पहले अपना मैथ्स का सारा रिवाइज करूँगा जितना है, एक बार में हो नहीं पाता। ये क्या है, दो कौन सा वर्ड बनेगा, टू लेटर अनचेंज है, मैंने कहाँ लिखा है यार, ठीक है, हे भगवान, छी, क्या बताएं हम इसको अरेंज किए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वॉवेल्स को, ई ओ की जगह हम लिख रखे हैं ओ ई। ओ पहले कैसे आता है ई से, यार ये सब गलती करेंगे तो कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, 4 नंबर तो फ्री में बांटा है हम। ये साला मेरा अरेंजमेंट है, अल्फ़ाबेट में अरेंजमेंट, मतलब क्या बताएं। और ये वाला कैसे गलत हो गया, 21 है ना, ए छी, 19 3 21 थोड़ी होता है, 18 3 21 होता है। ये भगवान, साला शर्म करना चाहिए मेरे को, क्या किए हैं ये सब गलत कर दिए हैं ये, दो क्वेश्चन और ये इसमें, does not belong to the group। है इवन नंबर ऑफ, ये कौन सा लॉजिक है, 5 है इसमें, इसमें 4 है, इसमें 3 होता, इसमें 2 होता, तो ये ग्रुप फॉर्म करता ना। वही सेम लॉजिक बाकी लोगों ने भी लगाया है, इसका तो और भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज कहाँ से रिपोर्ट होगा। दे A has 5, B has 4, while C has, C also, and D has 2। So accord असेंडिंग होता है ना, डिसेंडिंग होता है छोटे से नंबर। एलिमिनेट, क्या हालत है भाई स्पेलिंग एलिमिनेट का, अच्छा ये लाई होता है, सही करते भाई, नहीं करेगा मानिए, ये आई होता है एलिमिनेट। can eliminate option C, which should have 3 lines instead of 4 lines. This logic can also be applied. So check the question. चलो 55, इसमें क्या गलती है, ले यार, टेलीस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट यूज इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फील्ड है, ठीक है। माइक्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट यूज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी,
साला एक सेकंड के लिए बायोलॉजी सोच रहे थे कि बायोलॉजी भी हो सकता है, बायोलॉजी में ही माइक्रोस्कोप का यूज होता है। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ यार? ये छी छी, ये भी छी, लानत है। ये बनाना था, मतलब मैं तो फ्री में बांट के आया हूँ मार्क्स। 8 नंबर यहाँ पे है, ये 2 क्वेश्चन और फिर ये 2 क्वेश्चन जो बना सकते थे, ये भी क्वेश्चन बना सकते थे, 3 क्वेश्चन बना सकते थे और 2 क्वेश्चन तो बहुत सिली मिस्टेक हो गया। 3 और ये 2, 3 उधर 9 मार्क्स और उधर 8, 17 मार्क्स। 17 मार्क्स इन दोनों को चलो मैं कंसीडर नहीं कर रहा, सिली मिस्टेक हो सकता है, ये तो खैर नेक्स्ट लेवल हो गया। 17 मार्क्स, अगर 17 मार्क्स इसमें जोड़ते हैं हम कितना होता, 168 होता। तो ये परसेंटाइल जो है ये 90 क्रॉस कर जाता। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये कि हम 60 के 60 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से उम्मीद रखेंगे? 5-5 मिस्टेक हो रहा है। भाई साहब टॉपर को लगा है 3 मिनट 87 सेकेंड, फेक टॉपर है साला चमार। ये 3 स्टार सही नाम है। क्या ही बताया यार, बड़ा दुख हो रहा है। कट ऑफ 90, 90 में क्या होता है? चलो गाइस, तो ये हाल है मेरा, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, बिगड़ ही रही हैं उल्टे। तो ऐसा कुछ हाल है। क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे शाम को जो देंगे सेक्शनल, उसमें थोड़ी आंखें खोल के, स्पीड बढ़ा के, टाइम वेस्ट नहीं करके कोशिश करेंगे। वैसे इनके क्वेश्चंस मैथ्स के थोड़े कैलकुलेटिव रह भी रहे हैं, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन ब्लॉक में। आप लोग अपना अपना स्कोर जो है वो बताना, किसका कितना क्या रहा है इस सेक्शन 2 में, सेक्शनल 2 में। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, कि 2 महीने बचे हैं बस।